क्या हाल है, कैसे हो, टाइट हो? मेरे को एक बहुत ही खतरनाक सा सवाल बार बार पूछा जाता है कि भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी का महत्व क्या है, यानी कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी। क्यों करें हम स्ट्रीट फोटोग्राफी, क्या होगा स्ट्रीट फोटोग्राफी कर कर। इसका जवाब देने के लिए आ गया है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। तो भाई इसके बारे में हम बहुत बार वीडियोस बना चुके हैं, तो आप जाकर हमारे बाकी के वीडियोस देख सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं संक्षेप में आप लोगों को समझा देता हूं कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्यों करनी चाहिए और स्ट्रीट फोटोग्राफी का महत्व क्या है, बता देते हैं। सबसे पहली चीज़, आप सीखते हो फोटोग्राफी के बारे में। ये आपको फोटोग्राफी को बेहतर तरीके से समझने में लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि आप एक्सपोजर के बारे में, कैमरा के बारे में, कैमरा की सेटिंग्स के बारे में, लेंसेज के बारे में, लाइट के बारे में, सब चीज़ों के बारे में सीखते हो। और अगली चीज़ कि आप जब स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हो तो आप एक फास्ट और स्पॉन्टेनियस फोटोग्राफर बनते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको तुरंत एक्शन करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो रही है आपके सामने, उसको फटाफट कैप्चर करना है, तो आप बनते हो रफ्तार वाले फोटोग्राफर। और तीसरी चीज़ जो आप सीखते हो स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हुए, कि भाई कम से कम इक्विपमेंट में आप कैसे अच्छे से अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें कुछ नहीं चाहिए, एक कैमरा छोटा सा, एक लेंस, बस उसी की ज़रूरत है। कोई ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमें बड़े बड़े कैमरा चाहिए, बड़ी बड़ी लाइटें चाहिए, बड़े बड़ी इक्विपमेंट चाहिए। आप इवन मोबाइल से भी अपनी फोटोग्राफी कर सकते हो। समझे? समझ रहे हो, देखा कितने फायदे हैं स्ट्रीट फोटोग्राफी के। और एक और जो चीज़ है भाई, एक यही ऐसी फोटोग्राफी है जिसमें आप कहीं पे भी फोटोग्राफी कर सकते हो। आप अगर लैंडस्केप करना चाहते हो तो आपको भाई जाना पड़ेगा, कहीं पहाड़ों में जाना पड़ेगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा लैंडस्केप। आप अगर एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी कर रहे हो उसके लिए तो हज़ारों चीज़ों का ताम झाम चाहिए। लेकिन एक स्ट्रीट फोटोग्राफी ऐसा जॉनर है जहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, आप कहीं पे भी लिटरली आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर सकते हो बिना कोई प्रिपरेशन के। आप बस कैमरा लेके बाहर निकलो और कूद जाओ मैदान में और लेकर आओ मनचाही पिक्चरें। और स्ट्रीट फोटोग्राफी एक ऐसी फोटोग्राफी है भाई जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओ। आपके अंदर जो फीलिंग है, आपके अंदर जो आर्टिस्ट छुपा हुआ है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, उसको एक्सप्रेस कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखते हो फोटोग्राफी के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू, अपनी सोच के थ्रू। सो आप एक्सप्रेस करने वाले फोटोग्राफर बन सकते हो अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हो। और अगली बात यह है कि जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे कि अगर आप फोटो जर्नलिज्म में जाना चाहते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी करो भाई, तगड़ा वर्कफोलियो बनेगा और फिर देखना फोटो जर्नलिज्म के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। बहुत प्रैक्टिस देती है स्ट्रीट फोटोग्राफी। आप डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी करना चाहते हो, स्ट्रीट फोटोग्राफी करो, आपको मजबूत डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर बना देगा। इतना ही नहीं, अगर आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में भी जाना चाहते हो ना, स्ट्रीट फोटोग्राफी आपके लिए बहुत बहुत मददगार सिद्ध होगी। क्योंकि यहाँ पर जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, आप ह्यूमन इमोशंस को देख रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हो, बॉडी जेस्चर्स को देख रहे हो, और आप कम से कम इक्विपमेंट में ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रहे हो। एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी, हाँ भाई, बड़े बड़े जो कैंपेन होते हैं उसमें यही कला काम आती है। तो कर लो भाई, स्ट्रीट फोटोग्राफी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत बहुत लाभदायक सिद्ध होती है ये। और भाई स्ट्रीट फोटोग्राफी एक मेडिटेशन की तरह है। मेडिटेशन का काम है कि आपको एकाग्र बनाए, और स्ट्रीट फोटोग्राफी भी कुछ ऐसी ही है। आप एक दुनिया में खो जाते हो, आप अपने इमोशंस में खो जाते हो, आप अलग ही जोन में चले जाते हो। तो अगर आपको पीस चाहिए, दिमाग का पीस चाहिए, आपको बेकार की खिचखिचों से बचना है, आपको मेडिटेशन करनी है, स्ट्रीट फोटोग्राफी मेडिटेशन की तरह है। आपको फोकस्ड रखेगी, आपका दिमाग शांत रखेगी, और आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी ये करती है भाई, ये करती है। और अगली बात यह है कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, उनके लिए भी स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत मददगार सिद्ध होती है। अच्छा काम करो, आपको नाम मिलेगा। अच्छा काम करो, आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा काम करो, आपको बहुत बहुत रुतबा मिलेगा। आप लोगों को पढ़ा सकते हो, आप एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके अपना एक नाम बना सकते हो। इन सारी चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हो। हाँ भाई, पैसा पैसा भी ज़रूरी है ना, तो स्ट्रीट फोटोग्राफी से आप पैसे भी कमा सकते हो। तो क्या हुआ, आपने कमाया नाम
और दाम, पैसा भी कमाया और नाम भी कमाया, आप फेमस भी हुए। और क्या चाहिए भाई, स्ट्रीट फोटोग्राफी से इतना कुछ प्राप्त हो रहा है आपको। और मेरे हिसाब से स्ट्रीट फोटोग्राफी एक लाइफस्टाइल की तरह है, ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है। सो टेक इट एज अ लाइफस्टाइल। जैसे आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी भी एक लाइफस्टाइल है, आपके जीवन का एक हिस्सा है। उसको हिस्से की तरह बनाओ, सक्सेसफुल होगे, आगे बढ़ोगे। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल ही नहीं, ये एक फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी को समझो, इसके कोर तक जाओ, इस फिलॉसफी में जियोगे, फिर उसके बाद आप चाहे कुछ भी तरह की फोटोग्राफी करना चाहते हो, कोई भी काम करते हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप एक नॉर्मल जॉब करते हो बैंक में, लेकिन अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हो ना, तो ये आपकी ज़िंदगी को संवार देगी, आपको एकाग्र बनाएगी, आपको फोकस्ड रखेगी। और मेरे दोस्तों, अगर आपने इतना कर लिया, ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद आप अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लोगे। क्योंकि ये दिखने में स्ट्रीट फोटोग्राफी बहुत आसान है, लगता है भाई क्या है, स्ट्रीट में जाकर पिक्चर ही तो खींचनी है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत मेहनत मांगती है, ये एक चैलेंज है, ये एक मोटिवेशन है, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक फिलॉसफी है, और ये एक ऐसी कला है जिसके ऊपर अगर आप अपना हाथ साध लो तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसको लेकर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई हम स्ट्रीट फोटोग्राफी क्यों करें। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रीट फोटोग्राफी क्यों करी जाए और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो भैया मेहनत करो और आगे बढ़ो और करो स्ट्रीट फोटोग्राफी धड़ल्ले से, फायदे में ही रहोगे। मैं बता रहा हूँ भाई, फायदे में ही रहोगे। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे गाजियाबाद रहो, अहमदाबाद रहो, मुरादाबाद रहो, कहीं पे भी रहो, आते रहना, मिलते रहना और जानते रहना फोटोग्राफी के बारे में अशोक वर्मा के साथ। देखो हम कैसे बैठे हैं यहाँ पर, सुबह सुबह बैठ के आपको ज्ञान दे रहे हैं, विज्ञान दे रहे हैं। चलो मिलते हैं।